Okay. Hello, student. This is the discussion of the Jeemains 2020 paper held on 7th January on second shift. This is the very first question. In this question, let's read the question. What is the question? If the object of an port at pole is this much, radius और g की वैल्यू दे रखी है, you have to find out the weight on the equator. वेट ऑन द इक्वेटर पे निकालना है, यानी पोल पे वेट दे रखा है, पोल पे वेट mg दे रखा है, mg की वैल्यू दे रखी है आपको 196 न्यूटन, देयरफॉर m की वैल्यू आ जाएगी 19.6 kg। ये तो आ जाएगा इसका मास आ जाएगा। अगर जो हम बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे जो जी डैश इफेक्टिव होता है वो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर होता है, ये आप देख सकते हैं। यदि आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, माइनस आर ई 64 इंटू 10⁻³ और ओमेगा हो जाएगा 2π/t। 2π/t टी इज इक्वल टू 24 आर इंटू 3600 सेकेंड का स्क्वायर, इजंट इट, इसका स्क्वायर। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे देन यू विल गेट द आंसर कैलकुलेट करके 9.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पर जो इफेक्टिव वेट होगा वो हो जाएगा एम डी डेट 96.996 is equal to, you will get 95.33 Newton is the answer. So third option is the correct option over here. Now we move to the second question. In the second question there are 15 बल्ब, 45 वाट के हैं, 15 बल्ब 100 वाट के हैं, 15 बल्ब 100 वाट के हैं और 2 हीटर हैं 1 किलोवाट के। तो आपको इसमें 220 की सप्लाई में कितना करंट फ्लो होगा। जैसे कि मान लिया 15 बल्ब हैं ये ऐसे करके, और इस तरीके से 15 बल्ब में 100 वाट के हैं ये, है ना। तो जो इसमें करंट जो फ्लो होगा बेसिकली होता क्या है, जो हमारे उसमें कनेक्शन होते हैं वो सब पैरेलल में होते हैं। तो ये करंट जो लेगा जो आई टोटल होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 के इक्वल होगी, है ना। तो I1 जो होगा इसमें 15 इंटू इन वाले बल्ब के द्वारा जो करंट होगी P इजिकल टू वी इंटू आई से निकाल लेंगे। I बराबर P इंटू वी, पावर कितनी है 45, वोल्टेज कितने 22, प्लस इन वाले बल्ब के द्वारा जो करंट होगी 15 इंटू वॉट कितने 100/220, और इसके द्वारा 15 बल्ब हैं ये भी, और 10 वाट के हैं और 220 वोल्ट के हैं, और ये 2 हीटर हैं और 1000 वाट के हैं। 2 हीटर 1000 वाट के और 220। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द आंसर 20 एम्पियर एग्जैक्टली। लगभग ये 99.6 आता है ये कैलकुलेट करके, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली टू the 20 ampere. So the answer is second in this case. Now we move to the third question. Third question is a bonus type question, therefore I am not discussing this question because the answer comes to be something different which is given in the question. It would be discussed later when the final decision of the NTA will come on this, isn't it? Now we move to the fourth question. In the fourth question, the block, what is the fourth question, let's read it. Okay, the block, a block of mass 10 kg is suspended from the string of 4 meter when pulled by a force F horizontally horizontal from the midpoint upper half of the string make 45 with the vertical. That is the question is something like that कि एक मास है और मास का है वो 10 kg का मास है और यहाँ से लटका हुआ है, इसमें से एक फोर्स आपने यहाँ से लगाया है मिड में से, और F इजिकल टू लगाया है। जब आप इसे लगाएंगे तो इसकी जो सिचुएशन होगी इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, फोर्स विल एक्ट अपॉन दिस एंड द ब्लॉक ओवर हेयर विल मूव अप टू दिस। सो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा बेटा 45 डिग्री होगा। यदि इसमें आप टेंशन टी मान लेते हैं तो इधर तो टी कॉस 45 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका टी साइन 45 हो जाएगा, इजंट इट। तो टी कॉस 45 इजिकल टू 10g, नीचे की ओर जो लगेगा वो कितना लगेगा बेटा ये 10g लगेगा, और टी साइन 45 यानी ये वाला फोर्स इजिकल टू F। सो तो 10/45 कैन बी रिटन एज F/10g, इजंट इट। तो यदि आप
tan 45 को लेंगे 1 और tan G is equal to 100 Newton is the answer. Option, the first option is the correct option in this case. Let's move to the next question. In the next question, what is the next question? Let's read it. The surface mass density of the disk varies as like this. The positive constant moment of inertia about the passes and perpendicular to the plane. बेसिकली क्या है, अगर जो कोई डिस्क होती है ऐसे करके, ये डिस्क है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कितना लिखते हो, हाफ एम आर स्क्वायर लिखते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है. सिचुएशन कैसी है कि ये जो डिस्क है इसमें जो लीनियर मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी है सॉरी, वो एज ए फंक्शन ऑफ आर इंक्रीज़ होती है. जैसे कि यानी मान लेते हैं एक्स में यहाँ पे सरफेस डेंसिटी सिग्मा है ना, तो आप क्या कंसीडर करोगे, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटी सी रिंग कंसीडर करोगे, है ना, और इसके लिए डी आई लिख दोगे. तो डी आई क्या होगा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और टोटल इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख जाएगा. यदि इसका मास डीएम है तो डीएम विल बी रिटन एज सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग. और इसका एरिया ऑफ दिस रिंग कैसे आएगा, मान लिया ये रिंग ऊपर से हम बना लेते हैं, है ना, टॉप व्यू बना लेते हैं, दिस इज टॉप व्यू, और ये एक्स है और विथ कितनी है बेटा इसकी डी एक्स. तो एरिया जो आ जाएगा डी ए होगा, एरिया जो आएगा इसका हो जाएगा 2πx, ये तो 2πx इंटू डी एक्स, 2πx इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा एरिया. तो डी एम जो हम लिखेंगे वो सिग्मा इंटू 2πx इंटू डी एक्स लिख देंगे. डी एम की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो एंड यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी आई इज इक्वल टू सिग्मा 2πx डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सिग्मा इंटू 2π कॉमन लेके एक्स की पावर 3 डी एक्स. जब आप इसे टोटल इंटीग्रेट करोगे देन यू विल गेट द इंटीग्रेशन और द वैल्यू ऑफ एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू आर, 0 टू आर इसमें वेरी करेगी. इंटीग्रेशन यू कैन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करोगे, सिग्मा 2π ये आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 फ्रॉम 0 टू ए, जो रेडियस दे रखी है वो ए हो जाएगा, है ना. गलत कर दिया हमने, एक्चुअली सिग्मा की वैल्यू तो रखी नहीं हमने, है ना. एक्चुअली इसमें सिग्मा की वैल्यू और भी आएगी अभी. कैसे, तो ये तो आगे डी ए डी आई, सिग्मा की वैल्यू भी तो दे रखी है, सिग्मा इज़ नॉट ए कांस्टेंट, सिग्मा इंटू एक्स की पावर 3 डी एक्स एंड द सिग्मा इज गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. आर की जगह बी एक्स लिख लिया है बस हमने, ये डिफरेंस है. नाउ यू विल इंटीग्रेट टू गेट द मोमेंट. 2π ए एक्स की पावर 3 bx की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 टू a, then you will write this is equal to 2π ax की पावर 4/4, है ना, प्लस कितना जाएगा b x की पावर 5/5 फ्रॉम 0 टू a, x की 2π a की पावर 4/4 प्लस b a की पावर 5/5, ए की पावर 2π ए की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, a/4 प्लस बी a/5 would be the net moment of inertia. It is matching to the option 1. So this is the answer of this question. Now let's move to the next question, which is the sixth question. Okay, it is repeated. Sixth question. This is the Carnot cascaded Carnot engine arrangement in which heat sink one is source for other. That is इंजन जो का डायग्राम होता है, ये तो होता है सोर्स, ये होता है सिस्टम, ये होता है सिंक, और ये होता है डब्लू. सपोज W1, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो टेम्परेचर है ये सोर्स है, और इस सोर्स का टेम्परेचर T1 है, ये सिस्टम है, इसमें से एनर्जी Q1 दे देते हैं, मान लेते हैं अपन, है ना. और ये जो सिंक है इसका टेम्परेचर जिसे कि आपको फाइंड करना है, ये एज ए सोर्स कार्य करता है और W2 वर्क करता है, और फाइनली जो सिंक है ना, और इसका टेम्परेचर T2 दे रखा है. क्लियर है क्या बात. इफ़ हाई टेम्परेचर ऑफ वन इंजन
is this, and low temperature of other engine is T2. ये तो engine, this is engine 2, this is engine 2, and this is engine 1, this is engine 1. ये हो जाएगा, है ना. तो कैलकुलेट द लोअर टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट इंजन. तो ये टेम्परेचर आपको ज्ञात करना है ना. तो मान लेते हैं ये हीट Q है और ये Q है ना. तो इसमें जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, व्हाट यू विल गेट, W1 प्लस Q इज इक्वल टू Q1, और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे Q इज इक्वल टू W2 प्लस Q2, इसे Q2 मान लेते हैं. तो दोनों में क्या कॉमन है, Q कॉमन है. ओके, Q इज इक्वल टू वॉट, दोनों में W1 प्लस W2 है ना. और इसमें हाँ एक चीज़ और भी तो दे रखी है, अज्यूम वर्क डन बाय बोथ इंजन इज सेम. तो W1 और W2 को क्या लिख रखा है, कॉमन लिख रखा है. फ्रॉम दिस इक्वेशन W1 is equal to Q1 minus Q. From here W2 is equal to Q minus Q2. According to question, W1 is equal to W2, that is Q1 minus Q is equal to Q minus Q2, or it can be written as 2Q is equal to Q1 plus Q2. Implies that if the energy heat is proportional to the temperature, 2T is equal to T1 plus T2, and T can be written as T1 plus T2 by 2. So which is the answer? Second option is the correct option in this case. Now let's move to the next question. In this question, the activity of the substance changes from this much to this much. This is also very easy question. 10 minutes finds the half life. The formula for activity is equal to A naught e की power minus lambda T, and it is equal to 500. Initially it is 700 e की power minus lambda 2 into 30 minute, and you will write 5 by 2, sorry 7 by 5 is equal to e की power minus lambda into 30. You take the log both side, and you will get minus lambda 30, and lambda into 30 is can be written as log 7 upon 5, and lambda can be written as ln2 divided by t half. So is into so ln2 divided by t half into 30 is equal to ln 7 upon 5. Basically this is ln 7 upon 5. T half is equal to ln 2 into 30 upon ln 7 upon 5. If you put the value of ln 2 and ln 7 upon 5, you will get T half is equal to 62 minutes is the answer for this question. So second option is the correct option. Now we move to the question number 8. In the question number 8, in YDSC experiment, small d is given. First read the question carefully. The distance between slits and screen is given 1.5 meter, and this is d. You have to wavelength lambda is equal to 589 nanometer. You have to find fringe width, beta is equal to d lambda over d. Put the value 1.5 into 589, 10 की power minus 9 upon 0.15 into 10 की power minus 3, and you will get, by solving this, 5.9 millimeter is the answer. So first option is the correct option in this case. Now we move to the next question. An ideal fluid is flowing in a pipe in straight line. Pipe has maximum and minimum diameter. जैसे मान लिया इस तरीके से कोई पाइप है ना, ये इस तरीके से, और ये जा रहा है. तो मैक्सिमम डायमीटर दे रखा है पाइप का, और मिनिमम डायमीटर दे रखा है, मैक्सिमम मिनिमम डायमीटर D1 और D2 दे रखा है. तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 होगी, यहाँ वेलोसिटी V2 होगी. रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लगा देंगे. तो मिनिमम कहाँ पर होगी बेटा, V1 मिनिमम होगी, V1 अपॉन V2. यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है. यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम. तो V max V minimum 2 V max which is equal to V1 upon V2
is equal to A2 upon A1 is equal to पाई D2 स्क्वायर अपॉन पाई D1 स्क्वायर, 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R2 एरिया R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, isn't it? तो डायमीटर, हाँ सॉरी, डायमीटर एज इट इज़ लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 6.4 अपॉन 4.8 का स्क्वायर, isn't it? तो ये कितना जाएगा बेटा, 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 3/4 का स्क्वायर, गलत लिख दिया मैंने, D2 कितना है, D2 तो छोटा है ना, D2 इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 6.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में देयर इज इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये आइडियल डायोड मान लेंगे, दिस इज द आइडियल डायोड, और आइडियल डायोड होगा तो ये कैसे बनेगा, एक तो रेजिस्टेंस ऐसे हो गया, रेजिस्टेंस ऐसे हो गया, एक रेजिस्टेंस ऐसे, और एक 30 वोल्ट की बैटरी ऐसे हो जाएगी, तो 10 किलो ओम है ना, और ये भी कितना है 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो जुड़ जाएंगे, तो जुड़ करके कितना हो जाएगा बेटा 5 किलो ओम हो जाएंगे, ये 10 किलो ओम है और ये 30 वोल्ट है ना, 30 वोल्ट है, तो ये ए और बी, अगर जो आप वी ए बी निकालना चाहते हो तो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा दोगे, R2 कितना 5, 5 प्लस 10 इंटू 30 इज इक्वल टू 10 volt is the answer. So third option is the correct option in this case.